बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अलशफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल की तरफ से हम आपकी खिदमत में रोज़ाना एक दवाई की मुख्तलिफ़ और मशहूर अलामात बताते हैं। इसका फ़ायदा जो उठाना चाहते हैं वो इसको सुनते हैं और गौर करते हैं और फिर वो वक्त बवक्त ज़रूरत दवाई ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, या अगर पड़ोस में मिल जाए तो इसकी 2-4 कतरों की ज़रूरत होती है। अगर चीनी में डालकर थोड़ी सी चीनी में 5-7 कतरे डाल दें, या साफ़ पानी की बोतल में 2-4 कतरे डाल दें तो वो सारे दिन के लिए या सारे अपने अफराद के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि एक बोतल पानी में 5-7 कतरे दवाई के डालने से वो दवाई इस तरह हो जाती है कि हर चमचा उसका दवाई बन जाता है, खुराक बन जाता है। तो इस तरह अगर बच्चों को दवाई देनी हो 2-3 बार दिन में, तो पानी की छोटी बोतल में 2-4 कतरे दवाई के डाल दो, बस बच्चे को उससे पिलाते रहो 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद। तो ये इसका तरीक़ा है इस्तेमाल का। हर दवाई यानी कि होम्योपैथिक की हर दवाई का इस्तेमाल घर में अगर करना हो तो गोलियों की भी ज़रूरत नहीं, और शुगर ऑफ मिल्क की भी ज़रूरत नहीं, या चीनी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हो, या साफ़ पानी जो गैस के बग़ैर होता है, चश्मे का पानी जिसको कहते हैं, उसमें शीशी में डालो थोड़ा सा पानी और 2-4 कतरे दवाई के डाल दो, तो वो फिर सारी बोतल दवाई बन जाती है, सारी शीशी। उस शीशी में से 2 चम्मच देने होते हैं एक खुराक के तौर पर। तो 1-2 चम्मच पानी के जिस मरीज़ को दोगे उसको असर होता रहेगा। ये इसका है तरीक़ेकार, घरेलू तरीक़ेकार, बग़ैर किसी के मोहताज हुए बग़ैर घर में आप हर दवाई इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोलियां हैं तो गोलियों पे डाल लें कतरे। अगर गोलियां नहीं हैं तो शुगर ऑफ मिल्क होता है, वो हर एक के पास नहीं होता, उसमें डाल के देते हैं। सिर्फ जो इस्तेमाल होने वाली चीनी है उस पे डालकर भी आप थोड़ी सी चीनी खिला दो, यानी बिल्कुल एक चुटकी सी, तो उससे भी असर हो जाता है दवाई का। अगर वो भी नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते तो पानी की बोतल लें, जो बड़ी बोतल है उसमें 10 कतरे डाल लें, जो छोटी बोतल है उसमें 4-5 कतरे दवाई के डालकर उसके फिर 2 चम्मच के हिसाब से हर मरीज़ को आप दे सकते हैं। अगर एक मरीज़ है तो 2 चमचे हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये तरीक़ेकार है आसान, और घर में बैठकर आप ख़ुद ही दवाई तैयार करके ख़ुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैंने अर्ज़ करनी थी कि ये महज खिदमत खल्क़ की खातर ये काम है, और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भी सवाब की खातर, फ़ायदा उठाने की खातर इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे अपने जानने वालों तक ये ख़बर पहुँचाएँ, ताकि वो भी यूट्यूब पर अपनी बीमारी के मुताबिक उस मौजू को ढूंढकर आप जब चाहें अपनी बीमारी के बारे में
अद्वियात ढूंढ सकते हैं। तो आज की जो दवाई है वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कोई तूफ़ानी दवाई है। तो इसकी कहानी मुख्तसर है। ये दवाई उस वक़्त इस्तेमाल होती है जब तूफ़ान या बादलों की घन गरज और हवा और तूफ़ान किसी किस्म का हो, बर्फ़ का तूफ़ान हो या हवा का तूफ़ान हो या बारिश का तूफ़ान हो, तो उससे पहले मरीज़ को तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तकलीफ़ क्या होती है? घुटनों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। मरीज़ को पता लग जाता है कि अब तूफ़ान आने वाला है। तो जब तूफ़ान शुरू हो जाता है यानी बारिश शुरू हो जाती है, फिर तकलीफ़ में कमी भी वाक़या होना शुरू हो जाती है। एक तो इसकी है सबसे बड़ी अलामत। दूसरे, इसके दर्दों में चलने फिरने से आराम होगा और बैठने से तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इस तरह तो तूफ़ान से कबल इस बीमारी का बढ़ना इसकी ख़ास अलामत है। खसियों में दर्द और सूजन होती है। ऐसे मरीज़ टांग पे टांग रख के सो सकता है, वैसे नहीं सो सकता। ये भी इसकी अलामत है। अगर किसी मरीज़ को ऐसी आदत है कि वो टांग पे टांग रख के सोता है तो उसको भी ये देनी चाहिए। अगर किसी को तूफ़ान से पहले कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़, ज़हनी हो या जिस्मानी हो, उसको महसूस हो जाता है कि अब तूफ़ान आने वाला है, मेरी दर्दें बढ़ गई हैं, तो उसको फिर रोडोडेंड्रॉन जो दवाई है ना, ये उसकी तकलीफ़ को दूर कर देगी। इसके अलावा इसमें दर्द और सूजन भी होता है जोड़ों में जहाँ दर्द होती है। बस इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। ये मेन अलामत मैंने आपको जो बताई है कि तूफ़ान से आने से कबल ये अलामतें पैदा हो जाती हैं। जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, हरकत से तकलीफ़ में अफाका होता है, बैठने से दर्दें ज़्यादा होती हैं, छोटे जोड़ों में भी दर्दें होती हैं और बड़े जोड़ों में भी दर्दें होती हैं। ये रस्टाकस के मुशाबे है, इसलिए कि रस्टाकस में भी हरकत करने से दर्दों को आराम होता है और बैठने से ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ अगर तूफ़ान की अलामत साथ मिला ली जाए तो ये फिर रस्टाकस की बजाय रोडोडेंड्रॉन दवाई जो है ना, ये ज़रूरी हो जाती है। तो ये थी आज की दवाई। इसकी मेन अलामत ख़ास कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है। आराम से ज़हन नशीन होने वाली दवाई है कि जो बीमारियां तूफ़ान आने से कबल मरीज़ को हो जाए, लाक हो जाएं, बढ़ जाएं, तो उनके लिए फिर ये रोडोडेंड्रॉन दवाई है। इसके स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। RHODODENDRON, रोडोडेंड्रॉन। तो इसकी पोटेंसी में ये इस्तेमाल करें, 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में। 30 ताकत की ले लें या 6 की ले लें, ये दोनों में अच्छा काम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।